वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्ये टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच चल रहे जल युद्ध अर्थात वाटर वॉर के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। यह दोनों राज्य किस नदी के जल को लेकर एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए हैं और साथ ही साथ दोनों राज्यों ने अपने पुलिस बल की तैनाती कुछ परियोजनाओं पर कर दी है, ताकि दोनों राज्यों की पुलिस उन परियोजनाओं को प्रोटेक्ट कर सके। समझेंगे कि आखिर जो विवाद है इतना कैसे बढ़ गया, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, और यह भी समझेंगे कि वर्तमान में यह जो बढ़ता हुआ विवाद है वह किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। आइए हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। पुराना एक जो मैप है इसको देख लीजिए। पुराना जो मैप है इसमें तेलंगाना को नहीं दिखाया गया, तो इसको थोड़ा देखिए कि जो महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा, यह जो है कि कर्नाटक होते हुए आंध्र प्रदेश में जाती। अब जब आंध्र प्रदेश में इसके फ्लो को आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि इसका जो फ्लो है यह आंध्र प्रदेश में तो है ही है, लेकिन वर्तमान जो तेलंगाना है उसमें भी। वहीं जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, अब वहां पर देखेंगे तो कई आपको रिजर्वायर अर्थात जो है कि जलाशय देखने को मिलेंगे। यहां पर फिर से ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए जो नदी है वो मुख्य नदी कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियों को दिखाया गया है। और यहां पर देख सकते हैं आप श्रीशैलम जो है कि परियोजना के दिखाया गया है, नागार्जुन सागर को दिखाया गया है, हैदराबाद को दिखाया गया है और कुछ महत्वपूर्ण जो शहर है उनको दिखाया गया है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह जो कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियों को जो जाल है वो पश्चिम की ओर ज्यादा है और पूरब की ओर अर्थात तेलंगाना और जो है कि आंध्र प्रदेश की ओर कम है। और दोनों ही जो यह राज्य हैं इनकी डिपेंडेंसी किस पर है? इसी नदी पर बनी हुई। स्वाभाविक है जब जल को लेकर क्या होगा, विवाद होगा, तो दोनों राज्य अपने अपने हितों को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए कि आखिर यह जो नदी को लेकर विवाद है कब से है। आपको पता है कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर वाले क्षेत्र से इसका उद्गम होता है और ये पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी टोटल जो लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है और गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है अर्थात जो रिवर बेसिन है, अपवाह क्षेत्र का मतलब एक मुख्य नदी अपने सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के जल को लेकर प्रवाहित होती है वह उस नदी का क्या होता है, अपवाह क्षेत्र होता है। तो जो कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र है इसका संबंध है महाराष्ट्र, कर्नाटक, वर्तमान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। इन चारों राज्यों के अगर क्षेत्रफल को आप देखें तो एवरेज लगभग 33% या एक तिहाई चारों राज्यों का जो भाग है वह इसी नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं कोयना है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, तुंगभद्रा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, भीमा है, मूसी है, वरना है, डिंडी जो है नदियां हैं इसकी जो सहायक नदियां। कृष्णा नदी के किनारे आपको पता है विजयवाड़ा स्थित है और मूसी नदी के किनारे जो है एक शहर स्थित है जिसका नाम है हैदराबाद। यह जो कृष्णा नदी का डेल्टा वाला क्षेत्र है यह भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि में शामिल है। अब डेल्टा का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि यह जो डेल्टा है इसमें किस नदी का जल आएगा, कृष्णा नदी का। लेकिन सोचिए अगर कृष्णा नदी के जल को ऊपर ही रोक दिया जाए तो क्या यह जो डेल्टा है इसकी उत्पादकता उतनी रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। क्यों नहीं रह जाएगी? क्योंकि जब नदी आती है तो अपने साथ कई प्रकार के मिनरल्स लेकर आती है, कई प्रकार की नई मिट्टी को लेकर आती है जिसमें कई प्रकार की खाद होती हैं और इसी की वजह से उस डेल्टा क्षेत्र की क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। इनकी आगे हम फिर से चर्चा करेंगे। इस नदी पर दो प्रमुख जलप्रपात हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात और श्रीरंगपट्टनम जलप्रपात। अब जो कृष्णा नदी जल विवाद है वह तेलंगाना के बनने से बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर इसको देखा जाए तो ये जो विवाद है कृष्णा नदी के जल को लेकर ये कई दशकों पुराना है। इतना पुराना कि इसका जो विवाद है वह हैदराबाद और मैसूर राज्यों के बीच में आपको दिखाई देता है। वर्तमान राज्य जो जिस रूप में देख रहे हैं इससे भी पुराना। उसके बाद जो है कि ये जो विवाद है वर्तमान जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो राज्य बने उनके में दिखाई देता है। अब इस विवाद समाधान के लिए सबसे पहले क्या हुआ, 1969 में
में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण, ध्यान से देखिएगा, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण, इसको इंग्लिश में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के नाम से, और शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, KWDT। तो KWDT जो है कि इसका जो गठन प्रथम बार हुआ था 1969 में हुआ था, और इसने 1976 में अपनी क्या कर दी, रिपोर्ट प्रकाशित की। ध्यान दीजिएगा, अभी तक तेलंगाना का निर्माण नहीं हुआ। 2014 में क्या होगा, जब तेलंगाना शामिल होगा तो भी इस विवाद में कूद आएगा। अर्थात अभी तक जो विवाद था वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में था, उसमें अब एक और राज्य जुड़ जाएगा, और वह कौन सा होगा, तेलंगाना। तो खैर, इसने जो है ये जो ट्रिब्यूनल गठित किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1976 में दी, इसने निर्णय लिया, किसने निर्णय लिया, ट्रिब्यूनल का नाम क्या था, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। इसने निर्णय लिया कि 2060 जो है कि 1000 मिलियन घन फीट, अर्थात 1000 मिलियन क्यूबिक जो है कि फीट, इसको इंग्लिश में हम TMC बोलते हैं। तो 2060 TMC जो जल है कृष्णा नदी का, इसका विभाजन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में निम्न रूप में किया जाए। आंध्र प्रदेश को 800 TMC, कर्नाटक को 700 और जो महाराष्ट्र को 560 TMC जल दिया जाए। और यह भी निर्णय लिया गया 1976 में कि यह जो निर्णय दिया जा रहा है इसकी समीक्षा कब होगी, वर्ष 2000 के बाद होगी। अब वर्ष 2000 के बाद पुनः क्या होगा, इस जो यह निर्णय था इसकी समीक्षा की मांग होने लगी, और जब कुछ राज्य इसके मांग को, ये समीक्षा को लेकर तैयार नहीं हुए, तो तनाव फिर से इन तीनों राज्यों में बढ़ने लगा। इस तनाव को कम करने के लिए वर्ष 2004 में दूसरा जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल था उसका गठन किया गया, और 2010 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। 2010 में जो रिपोर्ट दी थी इसका क्या नाम था, KWDT, अर्थात कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेकंड ने, इसने कहा कि ठीक है, आंध्र प्रदेश को जो जल मिलना चाहिए वो 1001 TMC मिलना चाहिए, कर्नाटक को 911 TMC मिलना चाहिए, और महाराष्ट्र को 666 TMC जल देने का निर्णय लिया गया। और ये भी निर्णय लिया गया कि वर्ष 2010 में कि यह जो हम निर्णय दे रहे हैं, जो ट्रिब्यूनल निर्णय दे रहा है, इसकी समीक्षा कब हो जाएगी, 2050 के बाद की जाएगी, अर्थात 2050 तक निर्णय लिया जाए। लेकिन इसी बीच क्या होता है, 2014 में तेलंगाना एक अलग राज्य बन जाता है, और जब तेलंगाना अलग राज्य बनता है तो अब जो है कि ये जो निर्णय दिया गया था ऊपर, इसके अगेंस्ट में आंध्र प्रदेश हो गया। उसने कहा कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेकंड के द्वारा जो जल के डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, अब उसकी समीक्षा होना चाहिए, क्योंकि अब आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य तेलंगाना बन गया है। और इसीलिए आंध्र प्रदेश ने कहा कि तेलंगाना को एक अलग पक्ष बनाया जाए, एक अलग पार्टी के रूप में देखा जाए, और उसको भी उचित मात्रा में जल दिया जाए। अलग उचित मात्रा में जल देने का मतलब है कि महाराष्ट्र के हितों की कटौती ना की जाए। लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक ने उस समय कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, यह जो निर्णय था इसकी समीक्षा 2050 के बाद ही होगी। लेकिन नया राज्य बना, उसके बाद विवाद जो है कि दोनों राज्यों में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होना लगा। तो इस तरह से जो है कि तदर्थ बेसिस, अर्थात एडहॉक बेसिस पर, अर्थात कोई परमानेंट निर्णय ना लेते हुए यह निर्णय लिया गया कि ठीक है, ऐसा किया जाएगा, 66% जो जल है वो आंध्र प्रदेश को दिया जाएगा, और 34% जो जल है वो किसको दिया जाएगा, तेलंगाना को दिया जाएगा, अर्थात 66:34 के रेशियो में जल को डिवाइड किया जाएगा। लेकिन 2014 में जो जल मिल रहा था आंध्र प्रदेश को, वो उस समय मिल रहा था सिर्फ 811 TMC, नदी में पानी कम होने के कारण या किसी भी कारण से। तो 2014 में जो नदी को पानी मिल रहा था, नदी से पानी मिल रहा था आंध्र प्रदेश को, वह मिल रहा था 811। तो इसमें से निर्णय लिया गया कि 811 TMC जो पानी मिल रहा है, इसमें से आंध्र प्रदेश को 512 TMC दिया जाएगा, और तेलंगाना को कितना दिया जाएगा, 299 TMC पानी दिया जाएगा। अब यह जब सब कुछ हो गया तो सभी चीजें पहले तो प्रारंभ में सुचारू रूप से चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे विवाद बढ़ने लगा। दरअसल हुआ क्या था कि जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 था, उसमें प्रावधान किया गया कि भविष्य में क्या होगा, नदियों के जो जल का प्रबंधन को लेकर विवाद बढ़ेगा, इसलिए प्रावधान यह किया गया कि गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड की जो निगरानी है, यह क्या किया जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा शीर्ष परिषद का एक गठन किया जाएगा, और यह क्या करेगा कि जो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, ये दोनों जो नदियां हैं, आपको पता है ये दोनों राज्यों से होकर गुजरती हैं, तो इनके द्वारा यह देखा जाएगा, ये केंद्र सरकार के द्वारा शीर्ष परिषद का गठन करके यह परिषद ये डिसाइड करेगा कि कहीं कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड किसी एक राज्य को तो फायदा नहीं पहुंचा रहा है, या गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड किसी राज्य को जो है कि अनुचित लाभ तो प्रदान नहीं कर रहा है।
अभी जो शीर्ष परिषद गठित करने की बात की गई, इसमें कौन होगा? जल संसाधन मंत्री होंगे और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। दोनों राज्यों के लिए एक और प्रावधान किया गया कि शीर्ष परिषद के साथ साथ शीर्ष परिषद कौन सा? जिसमें जल संसाधन मंत्री और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। तो शीर्ष परिषद, केंद्रीय जल आयोग और नदी बोर्ड की मंजूरी के बिना दोनों राज्य कोई नई परियोजना प्रारंभ नहीं करेंगे। यह निर्णय उसी समय ले लिया गया 2014 में। लेकिन क्या हुआ कि अब धीरे धीरे विवाद बढ़ने लगा। अब दोनों राज्यों ने अपने यहां कई नई परियोजनाओं को प्रारंभ किया है और कहा है कि हम प्रस्ताव लाते हैं कि कुछ और परियोजनाओं को प्रारंभ करेंगे। और इसमें निर्णय पहले क्या कहा गया था कि शीर्ष परिषद के निर्णय के बिना, केंद्रीय जल आयोग की अनुमति के बिना आप ऐसा कोई जो है कि परियोजना प्रारंभ नहीं करेंगे। तो हुआ क्या कि आंध्र प्रदेश द्वारा कृष्णा नदी पर बने श्रीशैलम बांध की क्षमता में वृद्धि की गई। तो इसके कारण तेलंगाना सरकार ने आंध्र प्रदेश की शिकायत की कि आंध्र प्रदेश गलत कर रहा है। अब आंध्र प्रदेश भी कहां पीछे रहने वाला था? आंध्र प्रदेश द्वारा तेलंगाना की शिकायत की गई और कहा गया कि तेलंगाना के द्वारा कृष्णा नदी पर जो है कि पलामुरू, रंगारेड्डी और डिंडी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के साथ साथ गोदावरी नदी पर जो उसने कुछ बांध जो है कि प्रस्तावित किए हैं, जैसे कालेश्वरम है, तुपुकुलुगेडम है, इनकी शिकायत की और कहा गया कि ये जो परियोजनाएं हैं उस समय इनकी बातचीत नहीं की गई थी। और जो है कि तेलंगाना भी क्या कर रहा है, अपनी परियोजनाओं की या तो क्षमता बढ़ा रहा है या नई परियोजनाएं वह बना रहा है, यह गलत है। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों राज्यों ने एक के ऊपर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए। और आरोप प्रत्यारोप में क्या था कि यह था कि जो नई परियोजनाएं प्रारंभ नहीं कीजिए, और दोनों राज्यों ने क्या किया, ऐसा परियोजनाओं को प्रारंभ किया या फिर प्रस्तावित किया, कैबिनेट में निर्णय लिया कि हम इसको बनाएंगे, और इसी के बाद विवाद क्या होगा, बढ़ने लगा। तेलंगाना कैबिनेट ने रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना सहित कई नई परियोजनाओं की आलोचना की, और यह किसके द्वारा बनाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश के द्वारा। और उसने कहा, तेलंगाना कैबिनेट ने कहा कि अपने हिस्से के जल को प्राप्त करने के लिए तेलंगाना अब क्या करेगा, कई नई तरह की परियोजनाओं का निर्माण करेगा। तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ जो है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण और उच्चतम न्यायालय में भी अपील की। आंध्र प्रदेश भी कहां पीछे रहने वाला था, उसने भी क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका अर्थात स्पेशल लीव पिटीशन को क्या कर दिया, उसने दायर कर दिया। और तेलंगाना ने कहा कि जो जल का बंटवारा है वो 50:50 के रेशियो में होना चाहिए, अर्थात जो आंध्र प्रदेश को जो जल मिल रहा है उसका आधा जल जो है कि वह क्या करेगा, तेलंगाना को मिलना चाहिए, आधा आंध्र प्रदेश को मिलना चाहिए। खैर, अब इन्हीं सब चीजों को लेकर चीजें तनाव काफी बढ़ने लगा, और इसी में एक जो है कि और परियोजना का नाम जुड़ गया, जिसका नाम है पुली चिंतला परियोजना। यह परियोजना भी क्या है, दोनों राज्यों के विवाद का कारण बन गई। तो पहले तो जल के डिस्ट्रीब्यूशन को अर्थात 50:50 के रेशियो में होना चाहिए, इसको लेकर खूब घमासान हो जाए। और फिर ये जो परियोजना है इसको लेकर विवाद हुआ। ये जो परियोजना है, दोनों राज्यों ने इस परियोजना के समीप अपने अपने पुलिस बल को तैनात कर दिया। अब पुलिस बल को इसलिए तैनात कर दिया क्योंकि तेलंगाना नया राज्य बनने के बाद यह जो परियोजना है, इसका यह बांध है एक पूरा बहुत बड़ा, तो इस बांध का आधा हिस्सा किसमें, आंध्र प्रदेश के अधीन है, जबकि बांध का जो बिजली निर्माण करने वाला हिस्सा है वह तेलंगाना सरकार के नियंत्रण में। तो इसी को लेकर जो है कि परियोजना को लेकर यहाँ पर दोनों राज्यों ने अपने अपने पुलिस बल को तैनात कर दिया। और ये सूचना आई कि तेलंगाना ने क्या किया, पुली चिंतला जो बिजली में यहाँ पे उत्पादन प्रारंभ कर दिया, जबकि उसको क्या करना था, आंध्र प्रदेश से अनुमति लेकर ऐसा करना था, और बिजली उत्पादन प्रारंभ कर दिया। और साथ ही इसने क्या किया, तेलंगाना ने क्या किया कि नीचे की ओर तेजी से पानी को बहुत बड़ी मात्रा में अचानक छोड़ दिया, और इसके वजह से आंध्र प्रदेश को क्या करना पड़ा, जो प्रकाशम बैराज के माध्यम से अधिक पानी छोड़ा गया था नीचे की ओर से, तो उसको आंध्र प्रदेश ने क्या किया, प्रकाशम बैराज के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में छोड़ दिया, अन्यथा यहां पर बाढ़ की भी कंडीशन क्रिएट हो सकती थी। तो कुल मिलाकर यहां पर परियोजना पर दो चीजें हुई, एक तो जो है कि बिजली का निर्माण तेलंगाना के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया और बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया, और दोनों जो है राज्यों ने अपने अपने पुलिस बल को तैनात कर दिया कि कोई किसी के हिस्से का पानी या उससे जो वहां पर कार्य चल रहा है उसको बाधित ना करे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों राज्यों ने नागा अर्जुन सागर बिजली घर की सुरक्षा और बिजली उत्पादन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो, इसी के कारण दोनों ने यहां पर भी अपने अपने पुलिस को तैनात कर दिया। एक कह रहा है कि हम उत्पादन करेंगे, दूसरा कह रहा है
तरह नहीं करने देंगे। और वर्ष 2015 में भी इन यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी और दोनों पुलिस बलों के बीच में यहाँ पर मारपीट की घटना हो चुकी है। सोचिए अब पुलिस और पुलिस ही क्या कर रही है, यहाँ पर लड़ रही है। तेलंगाना की कहना है कि उसे कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है या फिर नेट्टमपाडु या भीमा या कोयल सागर या फिर कलवा कुर्थी जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, इनके लिए क्या करना है। चूंकि लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए मतलब क्या है, पानी को लिफ्ट करके दूसरे डायरेक्शन में ले जाना है। तो तेलंगाना का कहना है हम तो बिजली का उत्पादन करेंगे और करते इसलिए रहेंगे क्योंकि जितनी लिफ्ट परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजनाएं हैं, हमको सिंचाई के लिए अधिक बिजली की आवश्यकता है। चूंकि अगर हम बिजली का उत्पादन नहीं करेंगे तो जो हमारे पास ये जो लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं हैं, ये क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी या किसी काम की नहीं रहेंगी। वहीं आंध्र प्रदेश का कहना है कि तेलंगाना क्या कर रहा है, इस तरह से पानी की सिर्फ बर्बादी कर रहा है, एक साथ पानी को छोड़ रहा है और उस पानी को कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे हैं और पूरे पानी को हम कहाँ जो है कि गिराना पड़ रहा है, वह हमको जो है कि डेल्टा वाले क्षेत्र से होते हुए वह जो है कि बंगाल की खाड़ी में गिराना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चूंकि पानी जब एक साथ छोड़ा जाता है तो पानी जो है कि किसी डेल्टा क्षेत्र में रुकता नहीं है, वह सागर में चला जाता है। तो यहाँ पर दिक्कत यह हो रही है कि ना तो जो है कि तेलंगाना अपने हितों की आपूर्ति सुनिश्चित कर पा रहा है जल की, और ना ही जो है कि इसका आंध्र प्रदेश लाभ उठा पा रहा है। दोनों बस क्या कर रहे हैं कि यथास्थिति को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि जो डेल्टा वाला क्षेत्र है वहां के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, साथ ही साथ जो लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं हैं वो पूरी तरह से इफेक्टिव ना होने के कारण या उनके लिए अधिक जो है कि बिजली की पूरी आपूर्ति ना होने के कारण सिंचाई भी नहीं हो पा रही। साथ ही साथ जो अब चूंकि क्या है कि विवाद बढ़ गया है तो हर राज्य क्या कर रहा है, हर परियोजना पर एक दूसरे की गतिविधियों का विरोध कर रहा है, तो जो सिंचाई की प्रक्रिया वो भी बाधित हो रही। इसी के कारण इन क्षेत्रों में, इन दोनों ही राज्यों में एक कृष्णा नदी से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, यहाँ पर सिंचाई और कृषि कार्य बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और आने वाले समय में यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह जो पुलिस बलों की तैनाती है, यह दो राज्यों के जो है कि लोगों में भी तनाव का कारण बन सकता है। आई होप संक्षेप में आप इसको समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।